बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर चैंपियंस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू फिजिक्स विद चैंपियंस। डियर चैंपियंस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 यूनिट नंबर 13। उसका लेक्चर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रोनियन मोशन क्या होती है और ये किस चीज़ के रिलेटेड है। इसको हमने आज क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले 1927 के अंदर हमारे पास एक बोटनिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने अंडर माइक्रोस्कोपिक एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या देखा कि रैंडम मोशन, रैंडम एंड इरेगुलर, रैंडम होती है बेतरतीब और रेगुलर जिनकी कोई खास शेप ना हो, और मालिक्यूल ऑफ गैस, एक गैस के मालिक्यूल की जो मोशन थी वो क्या थी, रैंडम थी और बेतरतीब थी। अब उसने ये कैसे ऑब्जर्व किया? He observed under the माइक्रोस्कोपी को यूज करते हुए उसने देखे टीनी पार्टिकल्स। उसने देखे टीनी पार्टिकल ऑफ पोलन प्लांट्स। अब जो पोलन प्लांट्स हैं वो आर मूविंग अराउंड इन द लिक्विड रैंडमली। पोलन प्लांट्स वो वाले होते हैं जिनसे वो क्या कहते हैं, एक पौधा दूसरे पौधे के साथ क्या करता है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। यानी कि वो वाले पार्टिकल, वो वाले डस्ट पार्टिकल जो एक बी मक्खी क्या करती है, एक फ्लावर से लेती है दूसरे फ्लावर तक क्या करती है, इसको ट्रांसफर करती है। तो वो होते हैं पोलन पार्टिकल। अब वो पोलन पार्टिकल क्या थे, डस्ट पार्टिकल थे, यानी कि गर्द के ज़रात थे। अब जो गर्द के ज़रात थे बाद में उसको प्रूव किया गया, लेटर प्रूव्ड वन इफेक्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशन। अब जो डस्ट पार्टिकल है वो एक पौधे से दूसरे पौधे कैसे मुंतकिल होते हैं, हमें यह पता है कि जो एक मक्खी की मोशन होती है वो एक्चुअल में क्या है, रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन के थ्रू तो जो उन पोलन की मोशन थी वो भी आपके पास क्या थी, रैंडम थी और इरेगुलर थी। अब अगर एक गैस के मालिक्यूल हम लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर क्या गैस के मालिक्यूल क्या कर रहे हैं, मालिक्यूल ऑफ अ गैस, मालिक्यूल ऑफ गैस वो क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। अगर ये मालिक्यूल क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मालिक्यूल है, ये वाला इससे हिट कर रहा है, ये वाला इससे हिट कर रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। अब जितनी ज्यादा इनकी मोशन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उनका टकराव भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब मालिक्यूल ऑफ गैस, जो गैस के मालिक्यूल हैं, चेंज इट्स पाथ व्हेन कोलाइड विद अनदर पार्ट। एक मालिक्यूल गैस जब एक जो है वो दूसरे के साथ टकराता है तो वो क्या चीज क्या करता है, इट पाथ इज जिगजैग और रैंडम। तो इसका जो रास्ता होता है वो जिगजैग है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा है। एक तो वो टेढ़ा मेढ़ा है और रैंडम है और बेतरतीब है। दूसरा कौन सा है, कोई किधर जा रहा है, कोई खास डायरेक्शन नहीं है उनकी मकसूद, तो वो किसी तरह भी क्या कर रहे हैं, मूव कर। अब ये मूव कर रहे हैं, अब इनकी मूविंग के दौरान वो क्या ट्रांसफर कर रहे होंगे, मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे होंगे, यानी किसी ना किसी वो स्पीड के साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। उनका कोई ना कोई क्या है, नया से चाहे वो काम ही क्यों ना हो, और साथ में वो क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी ये गैस के अंदर जो मालिक्यूल हैं, एक सिलेंडर के अंदर मालिक्यूल हैं गैस के, वो क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। रैंडमली मोशन के दौरान वो दूसरा टकराते हैं। इस टकराव के दरमियान वो क्या करते हैं, मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं और साथ में एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। अब जो ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, इसी को जब वो टकराएंगे तो वो रैंडमली क्या करेंगे, मूव करेंगे। इट डिस्क्राइब रैंडमनेस एंड के आ सिंपल मॉडल ऑफ रैंडमनेस। इनकी जो बेतरतीबी है और अफरा तफरी है, ये सिंपल एक मॉडल को जन्म देती है, वो हमारे पास क्या है, रैंडमनेस। अब इन मालिक्यूल की जो आपस में टकराव है, आपस में कोलिजन है, उसके रिजल्ट हमारे पास क्या निकलते हैं या उसकी वजूहात क्या है। हम काजिज पढ़ेंगे, साथ में क्या पढ़ेंगे, रीजन पढ़ेंगे। यानी कि टकराएंगे तो क्या क्या उसके काजिज होंगे और क्या क्या उसके रिजल्ट निकलेंगे हमारे पास। तो सबसे पहले साइज ऑफ मालिक्यूल है जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ मोशन के। अब जितना कम साइज होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर साइज क्या है, कम है, तो उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्पीड होगी। ये हमें इनवर्स रिलेशन ये बताता है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज क्या करती है, इंक्रीज होती है। अगर एक इंक्रीज हो रही है दूसरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर इसका मैथ मालिक्यूल का बढ़ जाता है, मैथ तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि वो क्या है, गैस के मालिक्यूल छोटे छोटे हैं, तो जितना कम साइज होगा तो उतनी उनकी मोशन क्या होगी, ज्यादा होगी। मोर ओवर जो उसका मोमेंटम है, जो उसका
मोमेंटम है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल उनके मास के, यानी कि जितना कम मास होगा उतना ज्यादा उनका क्या मोमेंटम होगा। मोमेंटम का मतलब है डबल रफ्तार। अब मोमेंटम जितना कम मास है उतनी ज्यादा उसकी स्पीड क्या करेगी, बढ़ती जाएगी, उतनी तेजी के साथ क्या करेंगे, उससे टकराएंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास है स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। विस्कोसिटी का मतलब क्या है कि वो जो मॉलिक्यूल हैं उनकी आपस में रेजिस्टेंस कितनी है। अगर गैस के मॉलिक्यूल हैं तो उनके दरमियान क्या है, फासला बहुत ज्यादा है, तो उनकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, अगर किसी को हनी के अंदर देख लें, उसको लिक्विड के अंदर देख लें, तो उन मॉलिक्यूल की जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाएगी। अगर विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो उनकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। एक्चुअल में विस्कोसिटी डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इन अ फ्लूइड। जिसकी अंदर वाली फ्रिक्शन उसको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। इट रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस, कि उसने कितनी मुजाहमत पेश करनी है उन मॉलिक्यूल ने। तो वो डिपेंड करता है उस लिक्विड के अंदर या कौन से मॉलिक्यूल कहाँ पर हम उसको क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। थर्ड वाला पॉइंट, ब्रोनियन मोशन काज मॉलिक्यूल इन अ फ्लूइड टू बी इन अ कांस्टेंट मोशन। अब ब्रोनियन मोशन के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल हैं या दूसरे रैंडम मॉलिक्यूल हैं वो क्या कर रहे हैं, मुसलसल मोशन के अंदर है। ये नहीं है कि एक थोड़ा सा इधर गया और उधर ही जैम हो गया, जैम नहीं होगा। तो मुसलसल इसमें क्या पाई जाएगी, उनकी मोशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब फन फैक्टर इसका ये है, उसका नोटिंग पॉइंट आपने जो याद रखना है, इसको सबसे पहले स्टडी किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 के अंदर। 1905 के अंदर पोलर मूवमेंट इन लिक्विड, इसको स्टडी करने वाले कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है। स्टडी तो कर दिया, फिर उसको वेरीफाई किया। जे पेरियन एक हमारे पास साइंटिस्ट है, उन्होंने 1908 के अंदर इसको वेरीफाइड किया एक्सपेरिमेंटली। अब इसने 1908 के अंदर इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर एक्सपेरिमेंटली। फिर इनको इस काम की वजह से, यानी कि जो इन्होंने इन 10 पार्टिकल को, पोलर मूवमेंट इन लिक्विड को 10 पार्टिकल को क्या किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, तो उनको 1926 के अंदर फिजिक्स में नोबेल प्राइज से क्या किया गया, रिवॉर्ड दिया गया। तो ये वाले आपने जो पोर्शन याद रखना है, ये एज ए एमसीक्यू याद रखना है कि सबसे पहले इसको किसने रिप्रेजेंट किया, इसको स्टडी किसने किया 1905 के अंदर। फिर जे पेरियन है 1908 के अंदर, उसने वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली और उसको नोबेल प्राइज दिया 1926 के अंदर। लेकिन जो एक्चुअल ब्रोनियन मोशन है वो किसने प्रेजेंट की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1927 के अंदर। काम इसका है, इसको स्टडी करते हुए इसने ये रिप्रेजेंट किया सारा। फिर इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, इसने किया जे पेरियन ने। तो ये था हमारे पास टॉपिक ब्रोनियन मोशन। ब्रोनियन मोशन हमारे पास रैंडम मोशन है, और एक्चुअल में किसकी होती है, वो डस्ट पार्टिकल की या गैस के मॉलिक्यूल की मोशन है, वो कौन सी है, ब्रोनियन मोशन है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज।